जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है क्रमण, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो सुनकर वीडियो आपको कैसा लगा उसकी प्रतिक्रिया जरूर देवें, और अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुप में शेयर करें ताकि औरों को रियलिटी पता चले और आपको अनुमोदना का पुण्य अर्जित हो। मुझे तो पता नहीं कि हमारे सब संप्रदायों के सारे परम पूज्य परम आराध्य धर्म धुरंधर 1008 श्री श्री सूरीश्वर जी, आचार्य श्री जी, उपाध्याय श्री जी, सर्व साधु साध्वी भगवंत श्री जी, समणी श्री जी, समण श्री जी, प्रतिक्रमण को सरल से सरल भाषा में आम पब्लिक समझ सके वैसे शब्दों में कब करवाने की कृपा करेंगे, और प्रतिक्रमण जो अभी हो रहा है उसे क्रिया प्रतिक्रमण की जगह भाव प्रतिक्रमण को ज्यादा महत्व देने की कृपा कब करेंगे नहीं पता। यह तो भविष्य के समय में सारगर्भित है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा वह अर्थागम है। अर्थ के साथ उन्होंने जो कुछ बताया वो सब कुछ अर्थ सहित बताया। तो भगवान खुद ने अर्थ सहित बताया। उनको पता था कि मैं जो बोल रहा हूं वह बैठे हुए देवगति के, मनुष्य गति के और त्रियंच गति के जीव अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी मदर टंग में यदि समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो मेरे बोलने का तात्पर्य ही क्या। ये भगवान को अच्छी तरह से समझ थी, तो सबको, देवताओं को देवताओं की भाषा में, मनुष्य को मनुष्यों की भाषा में, कितनी अलग अलग तरह की भाषा होती होगी मनुष्य की, और उससे ज्यादा तो तिरंच गति के जीवों की, जलचर, स्थलचर और नभचर, तीनों तरह के जो भी जीव पंचेंद्रिय वहां पर होते होंगे, उन सब की अलग अलग भाषाओं में वो समझ सके वैसी सारी व्यवस्था देवताओं के द्वारा होती थी और समझते थे। सैकड़ों हजारों भाषा होती होगी। अभी तो मेरे प्यारे परम पूज्य गुरुदेवों, सारे चारित्र आत्माओं, प्राकृत एक ही भाषा है और उसे एक ही भाषा में कन्वर्ट करना है, सिर्फ हिंदी में। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इसे हमारे जैन धर्म के और मैक्सिमम संप्रदाय के कोई भी सुने तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भगवान के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी तो हम भगवान से ऊपर तो नहीं है ना। भगवान जो बोल रहे थे वो पब्लिक अच्छी तरह से समझ रही थी। अरे आचार्य श्री आज आप सब और सारी आत्माएं जो बोल रही है, सारी चारित्रात्माएं,
प्राकृत में और पब्लिक नहीं समझे तो आपको खुद को समझना चाहिए कि हम क्यों बोल रहे हैं। हमारा और पब्लिक का समय क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। क्षमा करना, कुछ कड़क भाषा निकल गई मेरी, लेकिन दिल में एक दर्द है, कुछ चेंज हो। तो भगवान मायूर स्वामी ने जो भी उपदेश दिया वो अर्थागम्य है, ऐसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया। और गौतम, सुधर्मा आदि गणधरों ने उन अर्थों की सूत्र शैली में रचना की, वह सूत्रागम है। केवल सूत्र मार्ग का अनुसरण करने वाला शब्दों की परिक्रमा मात्र करता है, पर उसके हार्द को समझने का प्रयास नहीं करता। सूत्र के अर्थ को प्रमाण मानकर चलो, क्योंकि सूत्रागम से अधिक महत्व है अर्थागम का। इसमें अर्थागम का पहला स्थान है और सूत्रागम का दूसरा स्थान है। सूत्रों का अर्थ समझना, अर्थ से भावार्थ समझना, भावार्थ से परमार्थ तक जाने की कोशिश हो तो वह सूत्र हृदय गम्य हो सकता है या हो जाता है। संस्कृत हो या प्राकृत हो, उसका अर्थ भावार्थ हमें पता नहीं है तो शायद ऐसा महसूस होता है कि एक अनपढ़ के सामने पुस्तक तो पढ़ी है, मगर वह पुस्तक उसके लिए रद्दी के समान है, कोई काम की नहीं है। मुझे तो आश्चर्य होता है पिछले वर्ष चातुर्मास में ज्ञानशाला के बच्चों को, मेरी खुद की भी एक पोती जो कई दिनों तक पढ़ के आ रही थी ज्ञानशाला में जाकर, ये हमारे सब आचार्यों को, सब चारित्रात्माओं को और सब श्रावक श्राविकाओं को सुनने जैसी और समझने जैसी बात है। गौर करवाना इस पर। घर पे पोती आई पाठशाला और ज्ञानशाला जाकर, मैंने पूछा बेटा कहाँ जाके आई? कि ज्ञानशाला जाके आई। क्या सीखा? तो कि वो तो मेरे को नहीं पता। तो कुछ तेरे को याद है? तो कि हाँ याद है, हमको रोज याद करवा रहे हैं। मैं क्या याद करवा रहे? तो वो कुछ बोली, संस्कृत में बोली। मैं बेटा इसका मतलब तुझे पता है क्या? कि वो दादाजी मेरे को नहीं पता। मैं कितने टाइम से ये याद करवा रहे तुझे? संस्कृत भाषा आती है बेटा आपको? कि नहीं आती। वहां पर जितने बच्चे आते हैं उन सबको आती है कि किसी को नहीं आती? सब वहां पर कंटाल रहे हैं कि हमको ये क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं। 5, 7, 8 साल, 9 साल के, 10 साल के बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम में आज अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वो संस्कृत सीखने का या सिखाने का उसके पीछे मेरा कोई ये इरादा नहीं है कि आप मत सिखाओ, मत समझाओ, मगर सोच समझकर सिखाओ, समझाओ ना उनको।
सामने वाले को आती नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं उसमें, तो जबरदस्ती उन पर थोपे जा रहे हैं। फिर बच्चे की माँ से, बहू से पूछा मैंने कि बेटा क्या है, इनको सिखा रहे, कौन सिखा रहे हैं और किसके लिए सिखा रहे हैं? तो कि पापा इनको एक संस्कृत में कविता सिखा रहे हैं। ये क्यों सिखा रहे हैं? कितने दिन हो गए कि 10-15 दिन हो गए, रोज उसको छोड़ने जाना, लेने जाना, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा वहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। एक नई भाषा की कविता सिखा रहे हैं। अरे कोई नई भाषा सिखानी है तो उसकी ABCD क ख ग या 12 खड़ी सिखवाएं, उसके बाद शब्द सिखवाएं, फिर उसकी कविता सिखाएं तो बात कुछ समझ में आती है। डायरेक्ट आप संस्कृत में एक गीतिका सिखवा रहे हैं, ये क्या तरीका? जोगानुजोग एक दिन मुझे नंदनवन में उन बच्चों के साथ ही जाने का मौका मिला। बस में मैं जा रहा था, तो बस में उनको सिखाने वाले जो प्रशिक्षक थी बहनें, प्रशिक्षक बहनें, वो भी 5-7 बहनें उसके अंदर मौजूद थी। मैंने उनको पूछा कि बहनें आप इनको जो सिखा रही है वो सब क्या है, किसने बोला, क्या है? कि ये सब हमें मुनिश्री गौरव कुमार जी ने बोला कि इन बच्चों को ये गीतिका सिखाओ। क्यों गीतिका सिखा रहे हो आप, संस्कृत में सिखा रहे हो, इन बच्चों को पता ही नहीं है, जिसका मतलब ही पता नहीं है संस्कृत में, कि बस हमको तो गौरव मुनि ने बोला इसलिए हम सिखा रहे हैं। तो आपको गौरव मुनि को बोलना चाहिए ना कि संस्कृत में गीतिका मत सिखवाओ, इनको हिंदी में सिखाओ या इंग्लिश में सिखवाओ, जो ये समझ सके, खुद बोल सके। उन बहनों को पूछा मैंने कि आपको संस्कृत आती है क्या, गीतिका का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? तो बोला हमें तो नहीं आती। जो प्रशिक्षक बहनें थी उनको भी संस्कृत नहीं आती, तो उसका क्या मतलब है वो पता नहीं है और वो सिखवा रही है। क्यों इन छोटे छोटे बच्चों का, प्रशिक्षकों का समय बर्बाद किया जा रहा है? आपको कुछ सिखाना है तो आप हिंदी में सिखाओ, इंग्लिश में सिखवाओ। और मैंने बोला क्या गीतिका सिखाए, क्यों मतलब किसकी गीतिका है? कि गुरुदेव के लिए गीतिका बनाई है गौरव मुनि ने, वो सिखा रहे हैं। तो बच्चे वहां बोलेंगे क्योंकि उनको पता था ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। गुरुदेव सुनेंगे और गुरुदेव को समझ में आ जाएगी बात, या जो भी संस्कृत में आप चारित्रात्माएं बैठे हैं उनको समझ में आ जाएगी। बाकी जो पब्लिक बैठी है हजारों की संख्या में, उनको तो कुछ भी नहीं के बराबर, जिनको समझ में आती होगी संस्कृत, उनको छोड़कर नहीं के बराबर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब है इन सब चीजों का? क्यों समय खराब कर रहे हो सबका? खैर जो भी हुआ, क्षमा याचना चाहता हूं आप सबसे। आगे सोचे समझे क्या करना, कैसे करना चाहिए। मगर अभी आम श्रावकों को तुरंत फलदायी हो सके वैसा शॉर्ट प्रतिक्रमण अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष ने बताया हुआ है। उसके अनुसार प्रतिक्रमण करने से हम दोषों से मुक्त हो सकते हैं। यह मेरा अपना खुद का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। स्वयं का अनुभव बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट प्रतिक्रमण आप किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी क्रिया के बिना, किसी भी आसन में यात्रा करते हुए भी, किसी भी साधन में बैठे हुए भी कर सकते हैं।
उसमें सिर्फ और सिर्फ भाव की जरूरत है, उपयोग की जरूरत है, चित्त की एकाग्रता की जरूरत है। यह भाव प्रतिक्रमण है, क्रिया प्रतिक्रमण नहीं है, तुरंत फलदायक है। गुरुदेव इस शॉर्ट प्रतिक्रमण की सारे संप्रदायों को अनुमति देनी चाहिए और शॉर्ट प्रतिक्रमण को अपनाना चाहिए। सुबह शाम का जो प्रतिक्रमण आप करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कीजिए, अपनी जो परंपरा है वो। शॉर्ट प्रतिक्रमण को भी अपनाइए। एक छोटा सा उदाहरण शॉर्ट प्रतिक्रमण का भगवान महावीर स्वामी के समय का, उन्होंने भी अपनाया था। तो आज हम सब भगवान महावीर स्वामी से तो ज्यादा समझदार तो है नहीं, हम क्यों नहीं अपना सकते? गौतम स्वामी प्रमुख श्रावक आनंद के घर पर गोचरी पधारे होंगे। आनंद श्रावक ने बोला कि गुरुदेव मुझे ज्ञान हो गया है। गौतम स्वामी ने पूछा कि कौन सा ज्ञान हो गया है? वापिस जाने वाला या कायम रहने वाला? तो आनंद श्रावक ने कहा कि मुझे कायम रहने वाला ज्ञान हो गया है। गौतम स्वामी ने फरमाया कि ऐसा मत कहो, श्रावकों को यह ज्ञान नहीं हो सकता, ये गलत बात है आपकी। ऐसा कहकर उनको बंद कर चुप करवा दिया और आ गए। भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए। भगवान को तो पता ही था। भगवान ने तुरंत गौतम स्वामी को बोला कि गौतम, आनंद श्रावक को ज्ञान हो गया है, ये सही बात है। तुम्हें अभी का अभी उनसे प्रतिक्रमण करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो वो तुरंत गए, आनंद श्रावक के पास गए, जाकर उनसे माफी मांगी कि आप सही हैं, भगवान ने फरमाया है आपको ज्ञान हो गया है। मैं दिल से पश्चाताप करके आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ, मुझे आप क्षमा करें। ऐसी भूल दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान करता हूँ। हो गया प्रतिक्रमण, शॉर्ट प्रतिक्रमण। ये भगवान महावीर स्वामी के समय की बात है। तो ऐसे शॉर्ट प्रतिक्रमण अभी हमारे संप्रदाय में, सारे संप्रदायों में एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सुबह शाम का बड़ा प्रतिक्रमण आपको करना है, करवाना है, करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शॉर्ट प्रतिक्रमण, भूल हुई तुरंत उसकी माफी दिल से, आमने सामने हो सके तो, न हो सके तो मन से भी मांग लीजिए। आपका मन तुरंत हल्का हो जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगा। उसके परमाणु, उसके स्पंदन, वाइब्रेशन सामने वाले तक भी पहुंच जाएंगे, उनका मन भी शांत हो जाएगा। छोटी छोटी कितनी भूलें होती है दिन में हमारी, उन सब का प्रतिक्रमण यदि हम तुरंत कर लें, क्षमा याचना कर लें, कितने शुभ कर्म का बंद होगा, पुण्य का बंद होगा, कितने उच्च प्रकार के शुभ कर्मों का बंद होगा। शॉर्ट प्रतिक्रमण जो मात्र 1-2 मिनट में हो सकता है, छोटी छोटी भूलों को, गलतियों को, दोषों को, पापों को छोटा न समझे। उन दोषों को हो सके तो तुरंत मिटाने का प्रयास करें। पता नहीं कल हो न हो, पता नहीं वह दोष आगे जाकर कितना बड़ा रूप ले सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। हमें इंतजार न करके शॉर्ट प्रतिक्रमण की सिंपल विधि यह है कि हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मैं आपकी साक्षी में
जिनके साथ दोष हुए हैं उनका नाम लेकर उनके अंदर बैठे हुए आत्मा को नमस्कार करके, हे शुद्ध आत्मा, मैंने ये दोष किए हैं, उसकी मैं दिल से आलोचना, प्रायश्चित, पश्चाताप, पछतावा करता हूँ। यह मैंने गलत किया, इस दोष का मैं प्रतिक्रमण दिल से क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और ऐसे दोष दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान करता हूँ। बस हो गया, प्रतिक्रमण, 100 प्रतिक्रमण हो गया। इतना ही तो करना है। किसी भी समय कोई भी छोटी मोटी भूल चूक तुरंत फलदायी है। वीडियो सुनने वाले मेरे सारे भाइयों और बहनों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ये रियलिटी जो है पूरे समाज में जन जन तक पहुंचाएं और अनुमोदना का बहुत बड़ा पुण्य कमाएं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।